जय सिया राम, जय हनुमान। 2 मई से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि 29 जून तक चलेगा। यानी कि इस वर्ष 2 माह ज्येष्ठ का महीना रहने वाला है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री राम से हनुमान जी की भेंट हुई थी, जिसके चलते इस महीने के मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यह माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमृत का वरदान भी मिला था। इसी कारण ज्येष्ठ मास के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। इस दिन हनुमान जी के लिए पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है। व्रत भी ना कर सकें तो इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान जी की पूजा करें और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े मंगलवार को हमें पूजा घर पर किस प्रकार से करनी है। सेम इसी विधि से जाकर के आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में ऐसा क्या खास है कि ज्येष्ठ का महीने हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो ज्येष्ठ के महीने के साथ इस वर्ष लग के आ रहा है अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास और साथ में हम उसे लौंद का महीना भी कहते हैं, जो कि 29 जून तक रहेगा। वैसे तो आमतौर पर हमें 4 या 5 बड़े मंगलवार ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इस वर्ष हमें पूरे 8 बड़े मंगलवार प्राप्त होंगे। ये महीना 29 जून तक चलने वाला है। 8 बड़े मंगलवार हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बड़े मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा घर पर कैसे करेंगे। तो मंगलवार के दिन सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं और जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे भी साफ सफाई कर लें। घर के मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं मंदिर के सामने, या कोई भी शुद्ध जगह हो, पवित्र जगह हो, वहाँ पे चौकी लगा के भी आप पूजन कर सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। साथ में हनुमान जी की कोई भी फोटो या मूर्ति ले लेंगे, जो भी आपके मंदिर में हो उन्हें आप ले लें, गंगा जल से साफ कर लें। और इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी पूजन हमें जरूर करना है। तो देखिए, जो भी तस्वीर होती है ना हनुमान जी की, उनके हृदय के पास में श्री रामचंद्र जी दिए होते हैं, तो हम वहीं पर उनका पूजन कर लेंगे। गणेश जी की आप स्थापना कर भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ उनका ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। क्योंकि हम मंदिर के सामने कर रहे हैं तो मंदिर में गणेश जी विराजमान है, तो हम यहीं से उनका पूजन कर लेंगे। इसके बाद में एक देसी घी का हम दिया जलाएंगे। इस तरीके से देसी घी का दिया हमें जलाना होता है। साथ में एक जल का लोटा भर के रखेंगे। आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने व्रत और पूजन का संकल्प लेंगे। तो हमने जो संकल्प लिया था वो पूजा में छोड़ दिया है। इसके बाद में हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा लेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजन शुरू करेंगे और इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, लंगोट भी ला करके चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, बाद में उसे मंदिर में दे सकते हैं। तो सबसे पहले अग्निदेव का पूजन करें और जो जल का कलश भर के रखा है उसका पूजन करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तिलक करेंगे, हनुमान जी का तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करें। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास बंधन सिंदूर है, उसे चमेली के तेल में मिक्स करके आप यहाँ पर बंधन सिंदूर हनुमान जी को जरूर चढ़ा दें। और देसी घी के अलावा आप चमेली के तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं पूजा में। इसके बाद में फूल चढ़ा देंगे। और हनुमान जी को लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो लाल रंग का गुड़हल अगर आपको मिल पाए तो वो चढ़ाएं, नहीं तो गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। चमेली के यानी कि मोगरा जो होता है ना खुशबूदार, उसके फूल भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को मोगरा चमेली का इत्र चढ़ लगा दें। इस तरीके से धूप दीप हम दिखा देंगे। और भोग प्रसाद में मुख्य रूप से हनुमान जी को देखिए चूरमे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो देसी घी में आप पराठे आदि बना के, पूड़ी बना के, और ऐसे आप उसमें मीठा मिला के हनुमान जी के लिए चूरमे के लड्डू बना सकते हैं। बूंदी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। ये प्रिय भोग है हनुमान जी के। और मीठा पान भी आप जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ऋतुफल का भोग लगा दें। आजकल आम आ रहे होते हैं तो आम का हम भोग लगा देंगे। सभी भोगों में हमें तुलसी दल अवश्य रखना है। हनुमान जी को आप तुलसी जरूर चढ़ा दें, क्योंकि हनुमान जी के भोग में जब तक हम तुलसी नहीं रखते हैं या उन्हें तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, तब तक वो भोग से तृप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ में पूजन करने के बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। आप चाहे तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का संकीर्तन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी तभी पूजा स्वीकार करते हैं जब हम पहले श्री रामचंद्र जी के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। इसके बाद में हम आरती कर लेंगे। हनुमान जी की आरती आप कर लें। और आप चाहे तो यहाँ पर देखिए श्री रामचंद्र जी की आरती और रामायण जी की आरती, जो भी आरती आपको आती है वो सब आरती आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद
बाद में हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में सुख समृद्धि सभी की रक्षा के लिए प्रार्थना कर लेंगे। और कुछ ना कुछ आप ये दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पूजा होने के बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे करके आचमनी आदि करा देंगे। ऐसे हमारा ये पूजा सुबह की पूरी हो जाएगी। पूजा के बाद में जो भी आपने यहाँ पे भोग लगाया है इसे सभी में प्रसाद के रूप में आप बांट दें और ये चौकी ऐसे हम लगे रहने देंगे। शाम को भी हम यहाँ पर पूजा करेंगे। अगर आपने व्रत रखा है तो आप एक समय मीठा अन्न का भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा भोजन ही किया जाता है। और जो भी आप भोग बनाएं वो भोग आप यहाँ पर जरूर अर्पित करें। उसके बाद में आप ग्रहण कर सकते हैं। गौ माता के लिए आप भोजन निकाल सकते हैं। वानरों को यानी कि बंदरों को आज के दिन आप केले आदि फल आदि भी जहाँ कहीं भी आपको वानर बंदर मिल जाए वहाँ पे आप उन्हें खिला करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बड़े मंगलवार का पूजन करना होता है घर पे। शाम के समय आप हो सके तो हनुमान मंदिर अवश्य जाएं हनुमान जी के दर्शन के लिए, उनको प्रसाद आदि चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही विशेष ये मंगलवार होते हैं। इन्हें बड़ा मंगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें की गई छोटी से छोटी आराधना भी हमें बड़ा फल प्राप्त करा देती है। अधिक मास होने की वजह से इस बार के बड़े मंगलवार बहुत ज़्यादा विशेष हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय आप अवश्य लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय हनुमान, जय सिया राम।